हेलो, मेरा नाम है लोकेश और आज अपन एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे होंगे यार, जिस टॉपिक पे आज तक आपने पहले कभी कोई वीडियो देखी नहीं होगी यूट्यूब पे, ना आपने कहीं सुना होगा। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पहले बहुत सुना होगा कि भैया नीट का एग्जाम होता है। नीट के एग्जाम में लगभग 18 लाख बच्चे हर साल इनरोल होते हैं, ठीक है ना। 18 लाख बच्चे एग्जाम तो दे तो रहे हैं, 18 लाख बच्चे क्या प्रिपेयर कर रहे हैं क्या, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। कभी आप बहुत डिमोटिवेट हो रहे होते हो यार, मैं एक अकेला इंसान जो अभी तो शुरुआती मैंने करी है, फिर भी मैं उनके बीच में कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। इतने सारे बच्चे, इतने सारे बच्चों से मेरा कंपटीशन रहेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। मैं आज आपको प्रूफ के साथ, बिल्कुल डाटा के साथ चीजें बताने वाला हूं कि क्या क्या होता है नीट का एग्जाम में, या कोई सा भी एग्जाम होता है इंडिया के अंदर। उस एग्जाम की रियलिटी बहुत अलग होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे एक भीड़ जो होती है ना, उस भीड़ का हिस्सा आपको कभी भी नहीं बनना होता है। तो लगभग 1% बच्चे होते हैं जो एग्जाम को दे रहे होते हैं असली में, बाकी तो भीड़ को बढ़ा रहे होते हैं। तो मैं आपको अटेंशन करना चाह रहा हूं यार कि अगर आप उन्हीं भीड़ में से हो तो आपको निकल के 1% लोगों में आना पड़ेगा, अपना सिलेक्शन को सिक्योर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा पूरे साल में। गारंटेड इस चीज का बोल रहा हूं कि आप जिस भी पोजीशन में आप स्टे कर रहे होंगे भी अगले 5 या 6 महीने में, जब भी मेरे साथ रहेंगे, आप मेरे साथ पढ़ाई करेंगे, जैसा मैं बता रहा हूं, मेरी चीजों को फॉलो करेंगे, 100% आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे उससे तो बेटर आएगा कई गुना। तो यार मैं आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट लेके आया हूं, उस रिजल्ट को आपको देखना पड़ेगा। रिजल्ट को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस टाइप से बच्चों का रिजल्ट आता है और किस टाइप से बच्चे अपने आप को स्टे करते हैं इस प्रिपरेशन के दौर में। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, एक रिजल्ट मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रहा हूं और आप समझना चीजों को। कोई लड़का यार है ना, इसका नाम तो मैंने ढक दिया है, लेकिन आप इतना समझो कि इसके नंबर आया था भैया 492, ठीक है। 492 इसका नंबर है। तो इसकी रैंक कितनी बन रही है भैया? 89718, ठीक है ना। लगभग 90,000 मान लीजिए आप। तो 90 के इसकी रैंक बन रही, कितनी बन रही? 90 के रैंक। स्कोर कितना आ रहा है इसका? 492। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि जिस बंदे के 492 मतलब 500 नंबर मान लीजिए आप, तो लगभग 500 नंबर जिसके आ रहा है उसके आ रहा है भैया 90,000 रैंक आ रही है। किसके? 500 नंबर जिस बंदे के आ रहा है उसकी रैंक कितनी आ रही है? 90,000। तो इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि 18 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, जिसमें से 17 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 500 प्लस भी नहीं हुआ है। लगभग 500 के नीचे हैं 17 लाख बच्चे। केवल 1 लाख बच्चे हैं जिनका 500 प्लस हुआ है, क्योंकि उसकी 90,000 रैंक आ रही है भैया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रिपरेशन का दौर कितना होता है। तो अगर आप इसकी बात करेंगे 492, अगर ये जनरल ओबीसी में होता है फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अभी तो सिलेक्शन से लगभग 100 नंबर दूर है। 100 नंबर दूर है, फिर भी भैया 1 लाख की रैंक में आ रहा है। 1 लाख बच्चों के बीच में आ रहा है, जब ये सिलेक्शन से 100 नंबर दूर है। तो जिसका मान लीजिए जो सिलेक्शन हो रहा होगा ना, वो कितने ऊपर चला जाएगा। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। सेकंड रिजल्ट में दिखा रहा हूं आप लोगों को, 2022 के रिजल्ट है। जिस बंदे के नंबर आया है भैया 468, 468 नंबर आया और उसका रैंक आया भैया 1,10,000 के आसपास, ठीक है ना। 9,800 जो भी है, 1,10,000 रैंक आया है। तो आप इतना लगा दीजिए कि भैया यहाँ से जितना स्कोर बढ़ा, रैंक का बता लीजिए रैंक कितनी बड़ी है। तो मतलब जिसके 468 नंबर आ रहे हैं, जो बंदा सिलेक्शन से लाखों किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है भाई, उसके भी देखो कितना, लगभग 1 लाख के आसपास ही आ रहा है, 1,10,000 में। अब भी सोचो 450 के आसपास भी नंबर नहीं आ रहे, कितने? 17 लाख 16 लाख बच्चों के। उसके बाद और ऊपर जाके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखना भी। तो अभी पूरा दिखाऊंगा, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। या तो आप बहुत मोटिवेट हो जाएंगे या फिर नीट एग्जाम को फोड़ देंगे आज के बाद, क्योंकि अगर रियलिटी आप जानोगे ना, तो रियलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे मिलेगी, लोकेश गुजर चैनल पे मिलेगी आपको रियलिटी, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। और आने वाले समय में जो भी रियलिटी होगी ना, वो बिल्कुल आपको यहाँ मिलेगी, इसके बाद कहीं भी नहीं मिलेगी, गारंटेड। सर्च कर लेना टॉपिक। जो बात बोलता हूँ ना, बिल्कुल ट्रूथ के साथ और एक्सपीरियंस के साथ बोलता हूँ। कंपेयर करने की कभी कोशिश मत करना यार, ठीक है। यहाँ पे जो क्वालिटी की चीजें जो आपको मैं दे रहा हूँ ना, कोई नहीं दे पाएगा। तो अगला रिजल्ट अपन लेते हैं यार। देखो, अगला रिजल्ट है 564, ठीक है ना। मतलब 564 नंबर इसके आ रहा है। कितना? 564 नंबर। और उसकी रैंक आ रही है भैया 40,000। तो समझना इस बात को कि रैंक आ रही है 40,000, ठीक है, और नंबर आ रहे हैं 564, 564 नंबर। सिलेक्शन अब भी नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। सिलेक्शन अब भी नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चा कहां पे स्टे कर रहा है? 40,000 बच्चों में 40,000 रैंक आ रही है, मतलब 17.5 लाख बच्चे। पहले 17 लाख आ रही थी, जिसके भैया अभी सिलेक्शन से दूर है, 564 नंबर आ रहे हैं, फिर भी वो 40,000 बच्चों में स्टे कर रहा है। मतलब 17.5 लाख बच्चों के 564 नंबर से कमियां हैं, सिलेक्शन के करीब वो भी नहीं पहुंच रहे हैं। ध्यान रखना इस चीजों को। अभी बता रहा हूं आपको रियलिटी क्या होती है। उसके बाद देखो, यहां से केवल 1 नंबर कम हुआ है। अब रैंक का डिफरेंस बताओ, रैंक किस तरह से बढ़ती है। जिस तरह आप ऊपर जाते जाएंगे, वहां पर रैंक का जो डिफरेंस होता है ना, बहुत ज्यादा होता चला जाता है। एक एक नंबर पे जाने कितनी रैंक चल जाती है। और एक नंबर से भी आप बोले ना, तो एक नंबर से आप रह जाते हैं। तो ऐसा सेम कंडीशन हुआ था मेरे 2021 में, जब मेरे 571 नंबर थे। 571 में
कॉलेज मिला है मेडिकल कॉलेज MBBS, ठीक है ना, लेकिन मेरे को नहीं मिल पाया क्योंकि मेरी रैंक कहीं ना कहीं उससे पीछे थी। तो मैं रैंक में पिछड़ा हूँ, नंबर में नहीं पिछड़ा हूँ, वरना भी मेडिकल कॉलेज में बैठा होता, ठीक है। तो ध्यान दीजिए रैंक कितनी आ रही इसकी 40,564 नंबर। अब इसकी बात कर रहे हैं अपन 563 नंबर पे इसका रैंक आया भैया 40,866, मतलब एक नंबर पे भैया यहाँ पे 248 रैंक थी, यहाँ थी 866 रैंक, मतलब लगभग एक नंबर पे 500 से 600 रैंक खिसक चुकी है। कभी कभी बच्चे लगाते हैं यार भैया उसका तो एक नंबर ज्यादा था, एक नंबर कम था, उसको कॉलेज नहीं मिला, कट ऑफ कितनी गई। तो कट ऑफ इस तरह से डिसाइड होती है। तो इस बात का आप अंदाजा लगाइए कि रैंक का कितना इफेक्ट पड़ता है कॉलेज में। फिर अगला नंबर मैं लेके आ रहा हूँ भैया 509 नंबर, ठीक है। अगर मेरे 509 नंबर आ रहे हैं तो उसका रैंक आ रही है 77,000। तो अब आप समझना असली चीज की रैंक कहाँ पे आ रही है, कॉलेज कितना मिल रहा है। देखो सुनो, अब जिस बंदे के आ रहे हैं भैया 613 नंबर, ठीक है, अब यहाँ पर रैंक का बता रहा हूँ मैं, 613 नंबर आ रहे हैं और रैंक आ रही है उसकी 15,000। मतलब अगर आप 600 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं ना, तो सिक्योर है कि आप कॉलेज में जा सकते हैं, सिक्योर है आपका सिलेक्शन होगा। तो इस चीज से मैं क्या देना चाह रहा हूँ आपको, इस चीज से मैं देना चाह रहा हूँ कि आप बाकी लोगों से खुद को कंपेयर ना करें, आप खुद से अपने आप को कंपेयर करें। आपका टारगेट होना चाहिए भैया 600 प्लस। अगर आपका 600 प्लस नंबर आ रहा है ना, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा यार। आपको बाकी लोगों से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस चीज में आपको दो लोग मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको कि आपके साथ वाला होगा उसके 400 450 नंबर आ रहे होंगे और आपके आ रहा होगा 500 नंबर, ये सब कुछ है ना। तो आप सोच लेंगे नहीं साइड वाले से तो मेरे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। 550 500 नंबर आ रहे हैं तो आपके किसी भी काम के नहीं है भाई वो। उसके बजाय तो आपके 100 150 नंबर आएंगे ना, उनका भी वो इंपॉर्टेंस रहेगा जितना आपके 500 550 नंबर का रहेगा। तो आपको खुद से कंपेयर करना है कि भैया मेरा 500 नंबर 550 नंबर आ रहे हैं, मेरे को 600 प्लस ले जाना है, 600 प्लस ले जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होएगा। तो इस तरह से देखो, अगर मान लीजिए 13 नंबर यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे 17 हो गया, मतलब 4 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ। 4 नंबर पे भैया रैंक दीजिए कितनी आएगी 13,000, यहाँ पे थी लगभग 1500 से 2,000 रैंक का डिफरेंस आया है इतने से स्कोर में। तो अब इसके बाद नंबर आता है भैया 626 का। अगर 626 नंबर आ रहे हैं तो उसकी रैंक आ रही है 10,000 रैंक, ठीक है। अब यहाँ से देख लिया आप 3 4 5 नंबर का डिफरेंस था, 15,000 से 5,000 रैंक का डिफरेंस आ गया भैया कहाँ पे 13 नंबर पे। तो इसलिए बात है भैया कि एक एक नंबर जो आपका है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऊपर के लेवल पे। एक एक नंबर और एक एक क्वेश्चन आपका सिलेक्शन रुकवा सकता है और सिलेक्शन करवा सकता है। तो आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। हर क्वेश्चन को अच्छे से करें, हर चीज को बना के रखें, सारी चीजों को जो पढ़ना है ना उसको पढ़ना ही है भैया, इस तरह से करें। अब एक बेसिक में चीजें आपको बता देता हूं कि आप किस तरह स्टैंड कर रहे हो चीजों को। अब देख लीजिए, मान लीजिए आपका नंबर आ रहा है भैया 480 470, ये 470 के आसपास। तो आप तो इतना मान लीजिए 480 नंबर आ रहा है, लगभग 1 लाख रैंक आ रही है आपकी 480 नंबर पे, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए आपका 400-450 नंबर आ रहे हैं ना, तो भैया नीट वाले बच्चे जो दे रहे हैं ना 15-16 लाख बच्चों को भी नहीं आता है। तो एक बात आप इतना सोचो ना यार कि आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो तो एग्जाम पे सिलेक्शन हो रहा है 600 नंबर पे, ठीक है। तो 600 नंबर से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज के लिए, आप कोटा भी हो कहीं भी हो, तो आप इतना तो सोचो ना यार कि भैया आप कम से कम आपका स्कोर 550, 580, 570, 540, 530 तो आया ना यार। तब तो आप बोले ना कि नीट की तैयारी आप लोग कर रहे हो, वरना कहीं की तैयारी कर रहे हो आप, इतना बताओ मेरे को। तो आपको बाकी लोगों को जो भीड़ है उस देख को आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको इतना सोचना है कि आपका कंपटीशन जो है भैया वो 1 लाख लोगों के बीच में है। कितने 1 लाख लोगों के बीच में नीट का एग्जाम जिस लेवल का आप समझते हो, जिस लेवल की आप उसको वैल्यू समझते हो कि मैं डॉक्टर बनूंगा, MBBS कॉलेज में जाऊंगा, तो उसकी जो वैल्यू समझते हो ना, वो वैल्यू देने वाले बच्चे भैया 1 लाख है। 17 लाख बच्चों से आप कंपीट ना करें। आज से इतना सोचें कि मेरा कंपटीशन केवल 1 लाख बच्चों से है। 1 लाख बच्चे जो पढ़ने वाले, जो भीड़ दिख रही है ना आप लोगों को जो एग्जाम दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो केवल जा रहे हैं सोने के लिए, वहां पे सोएंगे, आएंगे, पानी पिएंगे, खत्म बात। और साथ में एक चीज बहुत बड़ी बताने वाला हूं कि अगर आप कहीं भी कोटा में भी रहते होंगे तो कोटा में आप देख लेना भैया 2.5 से 3 लाख बच्चे हैं। 2.5 से 3 लाख बच्चे जो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की, 80,000 की, 50,000 की जो भी फीस लगती है, लगभग 2-3 लाख रुपए साल का खर्चा कर रहे हैं कोटा में रह के, रहना खाना पीना, है ना। उसके बाद बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हैं भैया 2 से 3 लाख बच्चे कोटा में। बाकी दिल्ली, पटना, आप कहीं भी जाएंगे, लखनऊ वगैरह, दिल्ली, मुंबई, जो भी कहीं भी जाएंगे ना, हर जगह बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो बच्चे कोचिंग में रहने के बाद भी भैया उनका 400-300 नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी मैं बताता हूं इस बार की रैंक कि एक बंदा था, किसी का मेरे पास वो इसका है नहीं रिजल्ट यार, शायद है ना, रिजल्ट है नहीं मेरे पास, समझना। तो उसका नंबर था लगभग 250 के आसपास नंबर था, उसकी रैंक थी भैया 4 लाख, ठीक है। 4 लाख रैंक के आसपास रैंक थी उसकी, 250, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा आइडिया लगाना। 250 नंबर था और 4 लाख के आसपास रैंक थी, मतलब 18 लाख में से भैया आप समझेंगे ना, तो 14 लाख इसी साल में ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर 250 भी नहीं आया है। आप सोच रहे होंगे ना फेल होना, फेल में भी फेल होते हैं बच्चे, है ना। फेल में भी फेल, इतना भी क्या फेल होना है यार कि आपके 200-300 नंबर नहीं आ रहे भाई। 18 लाख बच्चों में से आप एग्जाम दे रहे हो, इतनी बड़ी कोचिंग में आप एडिशन ले रहे हो, वहां से पढ़ रहे हो, प्रिपेयर तो कर रहे हो ना यार, नीट के लिए प्रिपरेशन करने आए हो आप। तो इतना तो सोचो ना कि भैया अगर आपका स्कोर 450-500 भी रहता है ना कई एग्जाम में, तो आप समझ रहे हो कि उसके लायक हो आप, समझो उस चीजों को। आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते ना, इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पढ़ाई करने के लिए आपको इन चीजों से मोटिवेट होना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूं उस एग्जाम के लिए मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं।
जबरदस्ती अगर किसी को लेके अपन लपेटे रखेंगे ना, उससे काम नहीं चलेगा। सिंपल समझो, कंपटीशन 1 लाख लोगों में है, 1 लाख लोगों से आपको बीट करना है, दम लगा के एकदम से पढ़ लो भैया। और बात होती है कि भैया 600 नंबर लाना बहुत ठप्प है क्या? बिल्कुल ईजी है, आराम है, आराम से आ सकते हैं नंबर अगर आपने पढ़ाई कंटिन्यू की तो। क्योंकि यार बात ऐसी होती है कि इस एज में बच्चे छोटे होते हैं ना, तो इस एज में क्या होता है, पढ़ने का इतना नहीं कर पाते जितना उसको करना चाहिए। जो कर रहा है वो पा भी रहा है, इसलिए आप करना शुरू कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है मैसेज कर सकते हैं मुझे, बात कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ चीजों को उनको फॉलो कर सकते हैं, एक ट्रस्ट बना के चीजों को रखे। बाकी लोगों की तरह फर्जी चीजें अपने चैनल पे कभी नहीं आएगी। सब्सक्राइब करके चैनल को रखे, लाइक करा करो वीडियो को, और चीजों को फॉलो क्या करो, कमेंट करके बताया करो जो भी दिक्कत हो तुम्हें, यार सोल्व करने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो भैया रियलिटी के साथ बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ देते रहे मेरा, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए माई स्कूल पे मैं पढ़ा रहा हूँ, वो भी वही क्वालिटी की चीज पढ़ा रहा हूँ जो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को। एक बार आप चेक करना, मैं तो बोल रहा हूँ ना, लेकिन आपके पास फोन है, आपके पास आके है दिमाग है, खुद आप चेक कर सकते हैं क्या कर रहा हूं मैं। मेरे बोलने से क्या होगा, आप पूरा यूट्यूब चेक करें। मेरी बात जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना कि यूट्यूब पे ओपन बोल रहा हूं, यूट्यूब पे जो मैं बढ़ा रहा हूं, जो मैं चीजें दे रहा हूं, वैसा कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। एटलीस्ट 99% जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना, उनमें भी नहीं मिलेगा। 1% टीचर वो वाली चीज देते हैं जो मैं दे रहा हूं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजन है, आप एक बार चेक करना। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।